हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थियों का चयन किया जाना है। इनमें से 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक साथ चयनित होंगे या नहीं होंगे। कितनी विधियों से इनका चयन किया जा सकता है? तो हमको बोला है 15 विद्यार्थी हैं, में से 10 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक साथ चयनित होंगे या नहीं होंगे। तो कितनी विधियों से ये हो सकता है? तो हमने सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिखी। मुख्य अवधारणा के अनुसार जब भी चयन किया जाता है तो चयन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? क्रमचय संचय का उपयोग करते हैं। देखिए, संचय का उपयोग करते हैं। देखिए किस प्रकार से, देखिए n विभिन्न वस्तुओं में से n विभिन्न वस्तुओं में से n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनने के तरीके हमारे पास क्या हो जाएंगे? एनसीआर हो जाएंगे। यह हमारे पास फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस आर और फैक्टोरियल r हो जाएगा। यह बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हमारे पास क्या है? 15 व्यक्ति हैं। अब देखिए, इसी के साथ हम एक बात और बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो फैक्टोरियल n है वो किसके बराबर होता है? 1 गुणा 2 गुणा 3 और फिर उसके बाद में n तक है। यह इसका होता है सारी प्राकृत संख्या 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं का गुणा होता है यह। अब देखिए, 15 विद्यार्थी हैं, उनमें से 10 विद्यार्थियों का चयन करना है। तो 15 विद्यार्थियों में से 15 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थियों का 10 विद्यार्थियों का चयन करना है। यह हमको करना है। अब 3 विद्यार्थी या तो आएंगे या फिर नहीं आएंगे, तो हम यहाँ से 2 संभावनाएं बना सकते हैं। अब संभावनाएं क्या क्या हो सकती है? देखिए, संभावनाएं क्या क्या हो सकती है? ऐसा हो सकता है कि 3 विशेष व्यक्ति 3 विशेष विद्यार्थी विशेष विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं या शामिल नहीं हो रहे हैं, या फिर शामिल नहीं हो रहे हैं। तो यह हमारे पास में संभावनाएं हो सकती है। तो हम यहाँ पे संभावनाओं की संख्या, तो हमारे पास कुल विधियां हम देख सकते हैं। कुल विधियां, यहाँ पे कुल विधियां क्या हो जाएंगी? देखिए, कुल विधियां हमारे पास में बन जाएंगी। अब देखिए, पहली बार तो हम देख लेते हैं जब 3 विशेष जो विद्यार्थी है वह शामिल हो रहे हैं। अब 3 विशेष विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं, तो हमारे पास में जो 15 विद्यार्थी हैं उनमें से 3 हमारे पास में शामिल हो रहे हैं। तो हमको चाहिए कितने? 10 चाहिए। तो हमारे पास में अब जो संभावना है वो 12 ही बची। अब 12 में से ही हमको चुनना है। अब 10 विद्यार्थी को नहीं चुनना, अब क्योंकि 3 विद्यार्थी तो शामिल हो गए, वह तो फिक्स है कि वह तो शामिल हो गए। तो अब हमारे पास हमको चुनना किनको है? केवल 7 को चुनना है। यह हमारे पास पहली संभावना हो जाएगी। फिर दूसरी संभावना क्या है? शामिल नहीं हो रहे। अब शामिल नहीं हो रहे, तो हमको अब चुनना तो 12 में से ही है, क्योंकि हमारे पास में 15 थे, उनमें से 3 को तो हमको लेना नहीं है, तो 12 बचे। अब 12 में से हमको कितनों को चुनना है? 10 को चुनना है, पूरों को। तो 10 को पूरे को चुनना है, तो हम यहाँ से 12 सी 10 इसकी संभावनाएं बता सकते हैं। तो अब इसको हल कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल 12 बटा फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 5, और यहाँ से फैक्टोरियल 12 बटा फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 2 बन जाएगा। तो अब देखो, यहाँ से हम इसको हल कर लेते हैं। तो 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1 हो जाएगा। और प्लस यहाँ से फैक्टोरियल 12 है, तो यहाँ पे 12 गुणा 11 बटा, यहाँ से कितना हो जाएगा? देखिए, 2 गुणा 1 हो जाएगा। तो 2 गुणा 1 हो जाएगा। यहाँ से हमने इसको हल किया, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमारे पास 4 3 12 हो जाएगा, ये 12। फिर उसके बाद में यहाँ पे 2 का भाग दिया तो ये 4 आ जाएगा। फिर 5 का भाग दिया तो यह 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 11 दूनी 22 गुणा यहाँ पे 9 चौक 36 हो जाएगा। प्लस इसको हल किया तो यहाँ पे 6 बार जाएगा, 12 में भाग दिया तो यह कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, और यहाँ पे 66 बन जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा 792 प्लस 66 हो जाएगा। अब देखिए, 6 और 2 8, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, तो 858 हो जाएगा ये हमारे पास में। 6 और 2 8, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 858 हो गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर 858 है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।